वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने आपको जो शॉर्ट सुनवाया था बाबर अवान साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि ये आईनी नहीं सिफारशी पिटिशन थी और किसी ने डिक्टेट की थी मियाँ साहब को और इसके बाद वो कोर्ट में गए हैं। तो कौन है इस पिटिशन के पीछे? क्योंकि इस पर लिखा भी बहुत कुछ जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हो सकते हैं इसके पीछे, या कोई और ऐसा शख्स है जो कि मियाँ साहब को कोर्ट जाने के लिए कह रहा है इस इशू पर। देखिए शहजाद, बड़ी सीधी सी बात है कि जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, चाहे वो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो ख़ुद इस पटिशन के अंदर रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रेस्पोंडेंट हैं, DGISI रेस्पोंडेंट हैं, सदर साहब रेस्पोंडेंट हैं। तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट और किस चिड़िया का नाम है? इन्हीं लोगों को आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और इसका मकसद सिवाय इसके, मैं दोबारा ये बड़े अदब से और इंतहाई इनकिसारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका मकसद सिर्फ हकीकत का सुराग लगाना है। ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे मुल्क की सोवरेंटी, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। कौन लोग इससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इनका दामन पाक है। देखिए बात ये, आप ये देखें कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, हमने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। हमने अदालत से ये कहा है कि खुदा के लिए आप तहकीकात कर लें, इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें। अच्छा, इंडिपेंडेंट कमीशन के ऊपर भी इन लोगों ने जो एतराज़ात किए, उस दिन भी मैं अदालत में मौजूद था। अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ के कमीशन बनाया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब उस दिन जो अदालत खुद पेश हुए, बाहर जो सड़क है वहाँ पे वो गाड़ी से उतरे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का गेट तक नहीं खोला गया। इल्ज़ामात लगाने शुरू हो गए, जनाब के इन्हें प्रोटोकॉल दिया गया और बला बला बला। तो बात यह है कि हम एक आईनी तरीका हमने इख्तियार किया है, इसमें कोई गैर आईनी तरीका ठीक है। मुझे शाज़िया मरी साहब से ये पूछने दें जी। तो आप सामने आए, आप क्यों इन इल्ज़ामात के चक्कर में पड़ते हैं, क्यों अपने आप को मजीद मशकूक बनाते हैं? फिर आप कहेंगे जी अपोजिशन। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा शहजाद साहब, ऐसी अपोजिशन मुझे आप पाकिस्तान की तारीख में बता दें जो ये कह रही है कि हम कोई भी गैर आइनी इकदाम अगर होगा हम उसको कंडेम करेंगे, हम मार्शल लॉ को कंडेम करेंगे, हम जमहूरियत की स्टेट के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, पाकिस्तान की रियासत के लिए जमहूरियत का दिफा करेंगे। तो हम तो बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं, हमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये कन्फ्यूजन इनके जो बयानात हैं वो फैला रहे हैं। अब बाबर अवान साहब बात कह रहे थे कि जी टिकर बनाने वाले टिकर सुनने की भी सलाहियत पैदा करें। भाई बस फिल्मी डायलॉग, मुल्क को खुदा के लिए आप एक बंद गली में ले गए। ठीक है तारिक साहब, मुझे इसका जवाब लेने दें। जमहूरियत बचा रहे हैं, कभी शाज़िया मरी साहब से मुझे ये जवाब लेने दें। लोग इन चीजों से तंग आ चुके हैं। ठीक है शाज़िया मरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और जो नज़ीर लगारी साहब ने ब्रेक में जाने से पहले बात की कि मंसूर इजाज साहब की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं और वो अपने बयानात भी बार बार बदलते रहते हैं, तो उनके एक स्टेटमेंट को, उनके एक ड्राफ्ट को या उनके एक ख़त को हमने इतना सीरियस क्यों ले लिया है? तो अगर इतनी सारी सपोर्ट आपके हक में है तो फिर मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोई साजिश है तो वो बेनकाब हो जाएगी। देखिए बात ये शहजाद की जो नज़ीर लगारी साहब ने बातें की हैं, वो एक एनालिस्ट है और पॉलिटिकल अपनी एक सोच रखते हैं और एक बड़ा उनका भी स्ट्रगल है, लिखते रहे हैं और बड़ी उनकी सोच ने भी वजह फरमाया कि खासी असरअंदाज होती है अपने पर। और लगारी साहब ने ये बात कही, आई एम वेरी हैप्पी कि लगारी साहब का जो एनालिसिस था वो बिल्कुल ठीक है। उससे आगे मुझे ये बताया ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसमें इशू क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप मुझे बताने दें कि दूध क्या है और पानी क्या है। नाउ लेट मी फिनिश। देखिए बात बिल्कुल ये है कि एक शख्स जो कि ना पाकिस्तानी है, जो ना पाकिस्तान में रहता है, उसकी वजह से आप रोज कोई ना कोई बात उसकी कही हुई इतनी सीरियस ले लेते हैं कि अपने मुल्क की सालमियत उसके स्टेटमेंट पर डिपेंड करने लगती है। क्या हमारे मुल्क की सालमियत एक मुल्क के बाहर बैठा हुआ गैर पाकिस्तानी डिसाइड करेगा? पहली बात यह है। और अगर इतना ही दर्द है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दिल में, जो कि जुलाई 99 कारगिल के वक्त क्लिंटन से मिले और जो कुछ उन्होंने वहां कहा वो भी उस किताब में दर्ज है जो क्लिंटन ने खुद लिखी। नॉट गोइंग देयर, बट अगर इतनी ही तकलीफ है तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले उस शख्स को आप पूछें या उस पर उंगली उठाए जो पाकिस्तानी ना होते हुए भी पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर इस कदर तनकीद करता रहा है, जिसका अपना जो पूरा कैरेक्टर और एटीट्यूड और हरकत है वो निहायत। शाज़िया मरी साहिबा, देखिए बात इससे अब आगे निकल चुकी है। एक
इस इशू को मेरी अर्ज सुन ले फिर आप एक साथ ही जवाब दे देगा। सवाल का शहजाद साहब जवाब कोई भी नहीं देगा। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि 22 नवंबर को मुझे सवाल करना जाने में हर्ज क्या है, इसमें जवाब देने में हर्ज क्या है? मुझे सवाल का कोई आपको जवाब नहीं अगर 22 नवंबर को आपके इंटेलिजेंस चीफ जो है वो मंसूर इजाज साहब से जाकर मुलाकात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को जी, he is the man who's been maligning your country. He is the man who's been maligning your institutions. He is the man who's disrespected this country at all times. हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। तो लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ शहजाद साहब, अगर वो शख्स जो पाकिस्तान को मिलाइन कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहा है, अच्छा वन बाय वन हम ये कहते हैं कि इस चीज की तहकीकात कर लें कि उसके साथ कुछ और लोग भी हैं या वो अकेला है। ठीक है, सिंपल। मेरे ख्याल से उसकी रास्ते में रुकावट बन रहा है। मैं शाजिया मरी साहिबा से ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं तारिक साहब मेरी गुजारिश सुन ले, वन बाय वन बात करें क्योंकि ये दोनों एक साथ बात करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इनकी इस बात से मुझे इत्तेफाक है, मंसूर इजाज वाली बात से मुझे इत्तेफाक है कि वो बिल्कुल एक जैसा भी शख्स है। आप क्यों नहीं, हम उठा रहे हैं जिसने इतना कुछ आपके, हम उठा रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ अगर कोई और भी लोग शामिल हैं उनको सामने लाएं, अपने मुल्क के या नहीं है, हम तो कोई शवाहिद लेके नहीं आ रहे, चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा इस पर नज़ीर लगारी साहब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नज़ीर लगारी साहब, आपने भी क्रेडिबिलिटी की बात की, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, इसमें इतना बड़ा इशू क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क का इंतहाई काबिल एहतराम इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, और बड़े इंस्टीट्यूशंस में से जो एक्टिव और पार्लियामेंट और अदलिया है, आप इन ऐसे इश्यूज़ को ले जाते हैं। बाद में क्या होता है, वो 79 का जो वाक़या था उसके बाद ये कहा जाता रहा, अब तक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी और अदालत में भुट्टो केस की प्रेसिडेंट नहीं जा सकती। फिर ये आपने खुद सुना था कि बेनज़ीर कहती थी कि लाड़काने के लिए इंसाफ अलग है और लाहौर के लिए इंसाफ अलग है। ये सारी बातें आप सुनते रहे हैं। खुदा के वास्ते इन इदारों को जो पाकिस्तान में आज़ादी और खुद मुख्तारी के तौर पर आगे आ रहे हैं, इन इदारों को ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में आप ना ले जाएं। लेकिन देखें लगारी साहब, यहाँ पे ना लड़काना की बात हो रही है ना लाहौर की बात हो रही है। तारिक साहब, मुझे सवाल साहब के केस को नहीं ये साथ शामिल करें ना, भुट्टो साहब के केस को आज आप 30 साल के बाद इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आए हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। एतमाद है ना, इन्हीं जजों पे एतमाद है, तो हम भी उन्हीं जजों पे माजी की गलतियों को दुरुस्त करें, नई गलतियां ना करें प्लीज। अब आप मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के मबाहिस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह के मबाहिस हो रहे हैं, और ये मबाहिस जो शहरों में हो रहे हैं, जो देहात में हो रहे हैं, जो लोगों के चौपालों में हो रहे हैं, जो चौबारों में हो रहे हैं, वो उन मबाहिस को आप ज़्यादा फैलाएंगे, इदारों के बारे में गुफ्तगू जनरल हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें न करें। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अगर पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, लेट द पार्लिमानी कमेटी डिसाइड कि वो आए। और वो जी लगाई साहब, मियां साहब ने अपनी जो मैंने अभी उनका लिंक भी सुनाया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने किसी को मुल्जिम नहीं ठहराया, हमने किसी को मुजरिम नहीं ठहराया। तो लाड़काना, लाहौर, सिंध, पंजाब की तो बात ही नहीं आती ना। वो तो कहते तहकीकात करें, शायद तहकीकात में ये साबित हो जाए कि मंसूर इजाज की कॉन्स्पिरेसी थी और किसी के साथ मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी की थी। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सुप्रीम अपीलेंट कोर्ट है, आप उसको ट्रायल कोर्ट में ना बदलें। यही मसला हुआ था जो जस्टिस शफीउज़्ज़मान ने जो है बेल दी, और उनको जो है उनकी बेल जो है अपना जस्टिस समदानी बेल दी, और उसके बाद जो है वो केस मंगवा लिया जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने, और नीचे का जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसका ट्रायल ही नहीं हुआ, और उनको अपील का एक हक ही नहीं मिला है। ये तो फिर मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, इट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। उनको सोचना चाहिए ना कि हम किस चीज को एंटरटेन करें, किस दरख्वास्त को एंटरटेन ना करें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट को एक या आला अदलिया को, इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया को आप दलदल की तरफ ना ले जाएं। मसला यह है कि जब आप ट्रायल कोर्ट की तरफ बातें हो रही हूं और जब मुकदमा की तरफ हो रहा हो, इन्वेस्टिगेशन की बात ना हो रही हो, तो फिर मसाइल बढ़ते होते हैं। छोटी सी बात जी तारिक साहब, देखें जी, ये मुकदमा जो है ये नथू बनाम फतू नहीं है, ये कोई किसी प्लॉट का, किसी जमीन का मुकदमा नहीं है, किसी कार चोरी का साहब भी नथू बनाए पत्थू नहीं थे ना, सालमियत का मुकदमा है, मुल्क की इंटेग्रिटी का मुकदमा है, जिसके ऊपर आज हम बड़ा अपने आप को कहते हैं जी कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है,
उस एटमी कुव्वत को चैलेंज किया गया है। ये मुल्क की सॉवरेंटी का मामला है, इसको आप इतना लाइट ले रहे हैं कि नहीं जी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर पहले ये सिविल जज की अदालत में जाए, मजिस्ट्रेट के पास बयान हो, उसके बाद फिर ये एडिशनल सेशन जज के पास जाए, फिर ये हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से फिर अपील में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। ये कोई दीवानी मुकदमा नहीं है ये। और फिर इसमें बार बार जब हम ये चीख के कह रहे हैं कि कोई हम शवाहिद नहीं पेश कर रहे, हम इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं ला रहे, हम तो सिर्फ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। और जो सच्चा होता है, मैं फिर ये बात कहने पे मजबूर हो रहा हूँ, वो तो सामने आके अपनी सच्चाई बयान करता है। अगर मंसूर इजाज झूठा है, मैं कहता हूँ झूठा है, पाकिस्तान के खिलाफ उसने हर्जा रसाई की है, एग्रीड, यही बात आगे सुप्रीम कोर्ट में कहें, लोगों के दिल में शकूक पैदा हो चुके हैं, लोग आपके बारे में सही सोच रहे हैं कि उसके साथ कौन से हाथ हैं जो मिल के साजिश का हिस्सा है। ठीक है, मुझे कौन से हाथ साजिश में रंगे हुए हैं, इसी चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस पर मजीद बात करेंगे। हो गई है एक ब्रेक के बाद नज़ीर लगारी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि अगर शकूक है तो शकूक को दूर करने में हर्ज किया है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबर अवान के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से कहा था, तो कोई एक्शन जो है बाबर अवान साहब के अगेंस्ट क्यों नहीं लिया गया? क्या वो एक्शन ये भी हो सकता था कि उनको तलब किया जाता, वो अपनी सफाई खुद देते? बॉल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में क्यों फेंक दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद।